हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण का एक आर्टिकल देखते हैं। आज का है और हेडलाइन है आर्टिकल का कि बाहुबलियों की बेलगाम राजनीति। देखिए, हेडलाइन से ही आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि राजनीति में जो बाहुबलियों का प्रभाव दिखता है उससे संबंधित ये आर्टिकल है। यानी कि कह सकते हैं कि यह आर्टिकल जो है भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से जो बिहार है, बिहार में बाहुबलियों या जो अपराध पृष्ठभूमि वाले जो शक्तिशाली लोग हैं उनके और उनके परिवार के जो बढ़ते प्रभाव हैं उसी से संबंधित यह आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए इसको हम लोग, और ये देखिए बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसके सेकंड पेपर में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ देखिए, समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे और अब तो वे अपने करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं। ये भी कथन जो है आप प्रयोग कर सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं कि जातिगत समीकरण और राजनीति में अपराधीकरण भारतीय राजनीति की दो कड़वी सच है। देखिए, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भारतीय राजनीति की अगर देखा जाए तो दो मुख्य रूप से अगर सच्चाई है तो ये है कि राजनीति में जाति का प्रयोग या जाति, और दूसरा है कि राजनीति में अपराधीकरण का प्रयोग। ठीक है, ये दो जो है कड़वी सच्चाई बता रहे हैं लेखक। आगे लिखते हैं कि जो बिहार के मामले में और मुखरता से सामने आती है। बिहार के मामले में बता रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बीते दिनों मोकामा में यह फिर से सामने आया है जब जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। अभी मोकामा जो है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक अनंत सिंह करके जदयू के वो प्रत्याशी हैं और उन पर ये आरोप लगा है कि जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन्हीं के पार्टी के एक समर्थक थे दुलारचंद यादव, उन्हीं की हत्या हो गई। तो उन्हीं के संदर्भ में ये लेखक जो है बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो अनंत सिंह हैं वहाँ के प्रत्याशी जेडीयू से वो रिलेशन रखते हैं, तो वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे देखते हैं कि दुलारचंद यादव के बारे में भी यही जानकारी सामने आई कि उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। अनंत सिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी बीना देवी से है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह का अतीत और वर्तमान भी किसी से छिपा नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मोकामा राजधानी पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यह राज्य की एक सीट का हाल है। आज बिहार में जिन 121 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है उसमें करीब 1300 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार इसमें से 30% उम्मीदवार गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जो एडीआर रिपोर्ट आता है उसके अनुसार 30% जो है किसी न किसी रूप में वो उन पर मुकदमा दर्ज है। कुल मिला के प्रत्याशी ये बता रहे हैं, लेखक ये बता रहे हैं। आगे देखा जाए तो बिहार की राजनीति में दागियों की पैठ कितनी गहरी है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली विधानसभा में चुने गए 50% विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज थे, यानी हर दूसरे विधायक का दामन दागदार रहा। इनमें से 16 विधायक ऐसे थे जिन पर हत्या से जुड़े मामले दर्ज थे, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। इनमें 8 विधायकों पर तो यौन शोषण के अपराध का आरोप था। इस चुनाव में भी सभी राजनीतिक दलों ने दागियों और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने में खूब दरियादिली दिखाई है। शहाबुद्दीन से लेकर मुन्ना शुक्ला और सुनील पांडे और राजन तिवारी के नाते रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचने की व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था बिहार में, तो उसमें लगभग 50% ऐसे विधायक थे जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, और इसमें से 8 ऐसे विधायक थे जिन पर यौन शोषण का जो है आरोप लगा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति के निचला स्तर को दर्शा रहा है। उसके साथ ही अब देखा जाए अब आगे अगर उससे बढ़ा जाए तो जो इस तरह के प्रत्याशी थे, अब उनके परिवार के भी जो लोग हैं, यानी कि दागी जो राजनीतिज्ञ थे या राजनेता थे, राजनीतिज्ञ कहना उचित नहीं होगा, राजनेता हैं, तो उनके परिवार भी अब इसमें शामिल होने लगा है। तो उसी प्रकार ये कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को समस्या तो सभी बताते हैं, लेकिन कोई इसके समाधान के लिए आगे नहीं आता।
लेखक बता रहे हैं कि भले ही अपराधीकरण को लोग समस्या बताते हैं राजनीति में, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई सामने आता नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर राजनीतिक दलों को दागी इतने क्यों पसंद है, और अगर दल अपने टिकट पर दागियों को उतारते हैं तो फिर जनता उनकी नैया पार कैसे लगा देती है। इस सवाल के जवाब के लिए कोई बहुत मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा पहलू तो राज्य की नाकामी के रूप में सामने आता है। जब राज्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो कुछ लोग अपने बाहुबल के दम पर ही लोगों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के ठेकेदार बन जाते हैं। यह भी बात सही है कि जब राज्य जो है उसका कानून और व्यवस्था जो है सही से नहीं हो पाता है, तब जो बाहुबल है वो अपने दम पर लोगों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के ठेकेदार बन जाते हैं। और ऐसे में एक ये कह सकते हैं कि जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वही लोगों को सुरक्षा पहुंचाते हैं और लोगों के बीच में उनकी जो है प्रतिष्ठा बन जाती है, और अंततः जो है वो इस तरह के चुनाव में भाग लेते हैं और जनता जो है उनको अपना रक्षक मानकर उनको वोट देना शुरू कर देती है। तो ऐसा देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल में कि आम लोगों के दुख दर्द और आड़े वक्त में की गई मदद भी इन्हें जनता के बीच स्थापित करने में मददगार बनती है। ऐसे तमाम एहसानों की कीमत अलग अलग मौक़ों पर चुकाई भी जाती है और चुनाव भी उनमें से एक अवसर होता है। क्योंकि ऐसे बाहुबलियों का प्रशासनिक अमले में अपना एक दबदबा होता है, इसलिए किसी विनम्र नेता के मुकाबले इनकी बात पर सुनवाई होने के आसार अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो यह पहलू भी जनता के प्रति इनमें भरोसा बढ़ाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बाहुबली होते हैं उनका प्रशासनिक जो लोग हैं उन पर दबदबा होता है, और जो विनम्र नेता है उनसे ज़्यादा दबदबा होता है। और कोई भी काम अगर आम जनता को कराना होता है तो उनके नाम पर जो है, यानी कि बाहुबलियों के नाम पर जो है काम हो जाता है। तो आम जनता भी ये कहना शुरू कर देती है कि बस काम होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो उनको भी इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है कि एक अच्छे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो है विधायक बने या सांसद बने या बाहुबली टाइप का जो लोग हैं वो विधायक बने, उनको अपने काम से मतलब रहता है। ठीक है, और इसी तरह जो बाहुबली प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो उनका यानी जनता का भरोसा जीतते रहते हैं। आगे लिखते हैं कि भारतीय समाज और कहें कि बिहार में जातिगत बंधन भी बहुत गहरे हैं, तो हर जाति से कोई ना कोई बाहुबली आगे निकलकर अपने समुदाय का मसीहा बनने की कोशिश करता है और दूसरी जाति के बाहुबली के मुकाबले अपने लोगों को यह भरोसा दिलाने की पूरी जुगत करता है कि वह उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। यानी बाहुबल में कहीं ना कहीं जातीय अस्मिता का भी एक बोध दिखता ही है। इस पूरी कवायद में राज्य की क्षमता ही बाहुबलियों की क्षमताएं बढ़ाने का आधार बनती है। देखिए, तो यही फिर से यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि जो बाहुबली बनते हैं उनकी क्षमता जो बढ़ते चली जाती है, तो कहीं ना कहीं यह राज्य की विफलता है, राज्य की अक्षमता है। ठीक है, दलों का भी बाहुबलियों के प्रति बढ़ते दुलार की कई वजह है। सबसे बड़ी वजह तो उनकी जिताऊ क्षमता है कि वे अपने तबके के समर्थन या डरा धमकाकर नतीजों को अपने पक्ष में करने में आगे रहते हैं। एक वजह यह भी है कि चुनाव अब बहुत खर्चीले होते हैं और बाहुबलियों के पास धन संसाधनों का कोई अभाव नहीं होता, इसलिए राजनीतिक दलों को इनसे अच्छा खासा चुनावी चंदा भी मिलता है। ठीक है, जिससे न केवल उनके चुनाव क्षेत्र बल्कि आसपास के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी संसाधनों की पहुंच बढ़ती है। राजनीति और अपराधीकरण के रिश्तों का ताना बाना भी समय के साथ बदला है। बाहुबली एक समय नेताओं को अपना समर्थन देते थे और बदले में नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे। अब तो वे अपने साथ अपने खास करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं। अपराध और वंशवाद का यह नया खतरनाक चलन लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। यदि समय के साथ इन चलन पर विराम नहीं लगा तो भविष्य में इसके परिणाम विध्वंसक होंगे। लेखक बता रहे हैं कि देखिए, पहले बाहुबली जो लोग थे वो आ रहे थे, अब उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। यानी कि अपराध और वंशवाद का यह एक नया जो है चलन हो गया है लोकतंत्र में, और जो कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक बता रहे हैं। ठीक है, और वही बता रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया समय के साथ या ऐसा ही चलता रहा तो आगे का जो भविष्य है इसका परिणाम बहुत ही विध्वंसक हो सकता है। आगे लिखते हैं कि जिसके रुझान पहले से दिखने भी लगे हैं और समय समय पर दिखते भी रहते हैं। बाहुबलियों के रवैये से यही लगता है कि राजनीति उनके लिए जनता की समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं
बल्कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक अखाड़ा है। यह भी जग जाहिर है कि अपनी अवैध गतिविधियों के लिए भी वे राजनीति को एक ढाल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि जो बाहुबली लोग हैं उनके रवैये से ये लगता है कि राजनीति जो है जनता की समस्या का समाधान का माध्यम नहीं है, बल्कि अपना वर्चस्व दिखाने का एक माध्यम है या अखाड़ा बन गया है। या यूँ कहें कि जो ऐसे लोग हैं उनको अपने अवैध गतिविधि को वैध बनाकर बनाने के लिए राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि राजनीति उनके लिए एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जो अवैध काम को वैध में बदल दे। कुल मिला के यही लेखक कह रहे हैं। आगे लिखते हैं लेखक कि राजनीति में अनियंत्रित हो रहे अपराधीकरण पर लगाम लगाने की जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है उतनी ही जनता की भी है। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि बाहुबलियों के साथ जुड़ने और उन्हें अपने साथ जोड़ने के तत्कालीन लाभ के बजाय कितना दूरगामी नुकसान होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम नई सरकार के गठन के साथ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को लेकर भी जनता का आदेश सुनाने का काम करेंगे, जिसका असर अन्य चुनावों पर भी पड़ता दिखेगा। तो देखिए ये निष्कर्ष बहुत बढ़िया है इसका। आप लोग अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजनीति में अपराधीकरण का क्या भूमिका है, या बिहार में राजनीति में जो है अपराध से संबंधित राजनीति का प्रश्न पूछ दिया जाए, तो इसका निष्कर्ष आप लोग इसमें से थोड़ा सा कट छट करके लिख सकते हैं। चलिए बाकी दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ में हमेशा लेकर आ रहा हूँ आर्टिकल का। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।